मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 5.8 में प्रश्न संख्या 1 है। जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण दीजिए। तो सबसे पहले देखो लिखा है कि यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण दीजिए, तभी आपको कारण देना है। तो सबसे पहले ये आकृति आपको दिख रही है, यह रेखाखंडों से मिलकर तो बन रही है लेकिन खुली हुई है, तो इसलिए यह बहुभुज नहीं है। तो आप लिखेंगे ए बहुभुज नहीं है। बहुभुज में बहुत सी भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति बहुभुज नहीं है। क्यों? कारण भी देना है, क्योंकि यह बंद आकृति नहीं है। यह बंद नहीं है भी लिख सकते हैं, या बंद आकृति नहीं है। दूसरा बी आपको दिख रहा है कि यह रेखाखंडों से मिलकर बनी है और बंद भी है, तो यह बहुभुज है। तो इसमें कोई कारण नहीं देना है कि क्यों बहुभुज है, तो हमने लिख दिया बहुभुज है। और तीसरी आकृति सी, यह रेखाखंडों से मिलकर बनी नहीं हुई है, यह वक्राकार बंद है, इसलिए बहुभुज नहीं है। वक्र से बंद हुई है, बहुभुज नहीं है। कारण लिखेंगे क्योंकि वक्राकार बंद आकृति है, वक्राकार बंद है, रेखाखंडों से बंद नहीं है, वक्राकार बंद आकृति है। और डी में दो रेखाखंड आपको दिख रहे हैं, दो रेखाखंड हैं, लेकिन बंद करते वक्त फिर से इसमें वक्र का इस्तेमाल किया है, तो यह भी बहुभुज है क्या? नहीं, बहुभुज नहीं है, नहीं है, क्योंकि वक्र से बंद आकृति है, वक्र से बंद है, रेखाखंड से बंद नहीं की गई है, वक्र से बंद है, वक्र के द्वारा बंद किया गया आकृति। तो ये कारण थे इनके बहुभुज नहीं होने के। तो बहुभुज हम किसे कहते हैं? रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति। प्रश्न संख्या 2 है, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए और इनमें से प्रत्येक के 2 उदाहरण बनाइए। पहले तो इन बहुभुजों का हमें नाम लिखना है कि बहुभुज का क्या नाम हो सकता है। देखो इसमें कितने रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ बंद बहुभुज है, बंद आकृति है, 1 2 3 4। तो इसका नाम हम कहेंगे चतुर्भुज, और इसका नाम कहेंगे 1 2 3 त्रिभुज, इसका नाम कहेंगे 1 2 3 4 5 पंचभुज, और इसका नाम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज। तो जितने भी रेखाखंडों से, जितने रेखाखंडों का प्रयोग किया गया होगा आकृति को बनाने में, उसी के आधार पर हम उस बहुभुज का नाम कहेंगे। 3 से त्रिभुज, 4 से चतुर्भुज, 5 से पंचभुज, 6 से षड्भुज, 7 से सप्तभुज, 8 से अष्टभुज। तो यहाँ पर हमें प्रथम मिल रहा है चतुर्भुज, तो हम इसी के नीचे इनके नाम लिख देते हैं। चतुर्भुज, इसका नाम हो गया 3 त्रिभुज, 5 से मिलकर बना हुआ बंद आकृति है, तो इसको हम कहेंगे पंचभुज। और यह 8 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति है, तो इसलिए इसका नाम हम कहेंगे अष्टभुज। अब फिर कहा गया कि प्रत्येक के 2 उदाहरण बनाइए। ऐसे ही 2 चित्र आपने बनाने हैं, तो काफ़ी आसानी से आप 2 चित्र बना सकते हैं। चतुर्भुज के लिए हमने 4 रेखाखंड खींचने हैं और मिलकर उनको क्या कर देना है? बंद कर देना है। तो एक ये खींच दिया हमने, एक, ये देखो 3 रेखाखंड खींच दिए, चौथे से हम उसको बंद कर देंगे, तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। तो 2 ऐसे आपने उदाहरण द्वारा दिखा दिए कि 2 हम बना सकते हैं, और कितने भी बना सकते हैं। अब जैसे त्रिभुज है तो 3, जरूरी नहीं है कि आकृति हमें त्रिभुज की वैसी ही दिखे, बदल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति होनी चाहिए। तो आप कोई भी 3 रेखाखंड खींचिए, फिर उनको आपस में मिला के
पहले 2 के बीच में कोण बनाइए, फिर तीसरे से बंद कर दीजिए। तो ये 2 त्रिभुज हमने बनाए। अब पंचभुज, पंचभुज आप 2, 3, अब देखो चौथे से बंद नहीं करना है तो चौथे को हम इस प्रकार का खींच देंगे ये, फिर पांचवें से बंद कर देंगे, तो ये पंचभुज हो गया। फिर ऐसे ही हम एक और बना सकते हैं, 1, 2, 3, देखो 3 रेखाखंड हमने खींच लिए, 4 और ये 5। ऐसे ही हमें क्या बनाने हैं, 2 अष्टभुज बनाने हैं। तो अष्टभुजों को भी हम इसी प्रकार बना सकते हैं। 8 भुजाएं हमने बनानी हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को अष्टभुज कहेंगे। 1, हल्का सा आप तिरछा कीजिए, 2, फिर आप सीधा कर लीजिए, देखो 3, फिर ऐसा ही इधर को भी कीजिए, हल्का सा तिरछा इधर को, 4, फिर सीधा रेखाखंड ऊपर को खींचिए, 5, फिर 6, तिरछा यहाँ से आएगा, 7वां तिरछा इधर से कर दीजिए, 7 और ये 8। तो ये दोनों अष्टभुज हो गए। तो 2-2 उदाहरण आप स्वयं बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपने पहले भुजाओं के आधार पर बहुभुज का नाम बताना था, फिर प्रत्येक के 2-2 उदाहरण स्वयं बनाने थे।